नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और पीपल देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, पीपल देवता की जय हो। एक गांव में रामलाल अपने पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके कोई भी संतान न थी। इस कारण गांव की औरतें सुधा को ताने मारती रहती थीं। एक दिन सुधा रोती हुई घर आई। तब रामलाल ने पूछा, क्या बात है, तू क्यों रो रही है? सुधा ने कहा, मैं आज पानी भरने गई थी। गांव की एक औरत ने कहा, पहले हमें पानी भर लेने दो। तेरे जैसे की तो फरसाई भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो कुआं सूख जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई वापस आ गई। रामलाल ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। केवल संतान का सुख हमें नहीं मिला, मुझे विश्वास है कि भगवान हमें यह सुख अवश्य देंगे। यह सुनकर सुधा भगवान के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक दिन सुबह दिन निकलने से पहले सुधा कुएं पर पानी भरने चली गई। उसने सोचा कि दिन में गांव की औरतें कुएं पर आ जाती हैं, इससे पहले मैं पानी भर लेती हूँ। वह जल्दी से पानी भरकर वापस आ रही थी। तभी उसने देखा सामने से एक औरत आ रही थी। सुधा उसे देखकर जंगल की ओर मुड़ गई और जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगी। जंगल में अंधेरा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गई और उसका मटका भी फूट गया। जब वह उठी तो उसने देखा सामने बड़ा सा पीपल का पेड़ था और सारा पानी उसी पेड़ के जड़ में चला गया। वह खड़ी होकर फूटा हुआ मटका देख रही थी। तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई। सुधा डर गई। फिर उसने ध्यान से देखा, यह आवाज पीपल के पेड़ से ही आ रही थी। पीपल देव ने कहा, बेटी, तुमने आज कई वर्षों के बाद मेरी प्यास बुझाई है। गांव के पीपल को तो लोग जल चढ़ाते हैं, उसे सींचते हैं, लेकिन जंगल में जो पीपल है उसे कोई भी नहीं सींचता। सुधा ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं और पेड़ होते हुए भी हम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हैं? पीपल देव ने कहा, मैं पीपल देवता हूँ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर सुधा रोने लगी। उसने सारी बात पीपल देवता को बताई। पीपल देव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम्हें नित्य नियम से पीपल को पूरे माह सींचना पड़ेगा और प्यासों को जल पिलाना पड़ेगा। इसके पुण्य से तुम्हारा गोद भर जाएगा। अगले दिन से ही सुधा पीपल सींचने लगी। एक दिन पीपल देवता ने कहा, तुम्हारे तपस्या के फल में मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, किंतु यह पुत्र तुम्हारे साथ केवल 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब यह 21 वर्ष का होगा तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सुधा को उस समय पुत्र चाहिए था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। इस प्रकार सुधा को कुछ माह बाद एक पुत्र हुआ। सुधा व रामलाल बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम सागर रखा। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हो रहा था, सुधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा ने अपनी चिंता पीपल देवता से कही। पीपल देव ने कहा, तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। सुधा वहीं बैठकर विलाप करने लगी। तब पीपल देव ने कहा, बेटी, प्राणों के देव धर्मराज जी हैं। अगर तुम उनकी उपासना करके उनको खुश कर दो तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। सुधा ने धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने का प्रण ले लिया। फिर वह घर आकर उसने नित्य नियम के सारे इंतजाम किए और अगले दिन से ही वह धर्मराज जी के नित्य नियम श्रद्धा भाव से करने लगी। धीरे धीरे 21 साल पूरे हो गए। 21 साल पूरे होते ही सागर अचेत होकर गिर गया। सुधा को लगा कि उसका पुत्र मृत को प्राप्त हो गया। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ, सागर उठकर बैठ गया। सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। पीपल देव और धर्मराज जी की कृपा से सुधा के घर में अन्न धन हो गया, पुत्र पौत्र हो गए और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे पीपल देवता, हे धर्मराज जी, जैसे आपने सुधा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।